नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल के करनताल पार्क से। करनताल पार्क जो कि करनाल का ऐतिहासिक जाना माना पार्क है। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा कर्ण हैं, जिनके नाम पे करनाल का नाम जुड़ा, जिनके नाम पे कहा जाता है कि वो 1.25 मन सोना रोज इसी पार्क से दान किया करते थे। इस पार्क का जो उद्धार है वो मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 2016 में लगभग 6 करोड़ रुपए लगाकर किया था, लेकिन आज इसकी हालत ये है, आज इसकी मेंटेनेंस ये है कि यहाँ पर हर जगह बदबू ही बदबू है। बाथरूम, टॉयलेट बुरे तरीके से बदबू के साथ भरे हुए हैं। जब आज ये शिकायत करनाल के जो सांसद हैं संजय भाटिया, उन तक पहुंचाई IBN 24 ने, जिन्होंने सुबह ये वादा किया कि मैं शाम को आकर देखूंगा कि आखिर ऐसा कौन सा पार्क है जहां पर हालात इतने खराब हैं, लोगों को इतनी दिक्कत और समस्या आ रही है, आखिर क्यों वहां की मेंटेनेंस नहीं है। जबकि लगातार IBN 24 ये मामला अधिकारियों के समक्ष, यहां तक कि जो कमल गुप्ता निकाय मंत्री हैं उनके समक्ष भी उठाया। मुख्यमंत्री ने खुद 6 करोड़ रुपए से बने 6 करोड़ रुपए के सौंदर्यकरण के बाद इसका उद्घाटन किया था, लेकिन आज हालत क्या है वो आपके सामने है, जहां पर पूरी तरीके से बदबू है। बच्चे, महिलाएं, परिवार यहां पर घूमने के लिए आते हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो परिवार हैं किस तरह से रविवार के दिन, शनिवार के दिन और शाम और सुबह के समय सैर करने आते हैं, घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं कि बाथरूम तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ सांसद महोदय। सांसद जी, आपका करनाल कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, चाहे आप खुद पानीपत से, लेकिन लोकसभा क्षेत्र करनाल है, आपका अपना शहर है, आप रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। मैं आप ही से प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा क्योंकि मीडिया एक सोर्स है आप तक चीज़ों को पहुंचाने का। आपने यहाँ पर क्या कुछ देखा, किसकी कमी लगी? मेयर मैडम के हस्बैंड भी यहाँ पर हैं, MC भी यहाँ पर है, लोगों से भी आपकी बातचीत हुई, क्या समझ में आया आपको? ये करनाल को डुबोने की जो जिम्मेदारी अधिकारियों ने उठा ली है कि भी हमने BJP का नुकसान करना ही करना है, हमने सांसद जी का, CM साहब का नुकसान करना ही है, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कब कम यानी कि लगाम लगेगी कि इस कम से कम इस पार्क का कम से कम कुछ उद्धार हो? पहले तो आकर्षण भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह शायद हम एक कार्यक्रम में, कोई ओपनिंग में कार्यक्रम में मिले तो वहाँ आपने चर्चा की, तो मैंने कहा मैं प्रयास करता हूँ कि मैं 5 बजे CM रेजिडेंस जो रामनगर में है वहाँ ग्रीवेंसेस के लिए डेली आता हूँ। तो आपने कहा कि आप एक बार वहाँ जाने से पहले एक बार हो के आएँ, तो मैं एक लास्ट कार्यक्रम मेरा असंध हल्के में था, वो करके मैं यहाँ पर आपके पास आया और मुझे बड़ी हैरानी भी हुई और मैं एक खुशी भी हुई। खुशी इस बात की हुई कि आप सोशल काज में इतना ज़्यादा एक्टिव हैं, कितने आपने गरीबों का इलाज कराया, कईयों का मकान बनवाया और फ्री राशन भी आप बंटवा रहे हैं। ये मुझे फ़र्स्ट टाइम मैं आपके ऑफिस में आऊँ तो मुझे ये जानकारी मिली। हैरानी ये हुई, तो जैसे कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा, जहाँ आकर्षण उपल रहते हों और वहाँ के हालात इस तरह के हों, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी वाली बात है, वो आपके पार्ट पे भी है। और मैं आपको कह रहा हूँ, जिस तरह माननीय मनोहर लाल जी ने करनाल को बदलने की, और उन्होंने तो हरियाणा को बदलने का प्रयास किया हर हिसाब से, विचार से भी और डेवलपमेंट के कामों से भी, और अब यहाँ पर आगे इस पार्क में इतना पैसा लगा और ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ, हमारे महापुरुष जो इतिहास के महाभारत काल के सूर्यपुत्र कर्ण रहे, जहाँ इस मान्यता है, कहा जाता है कि यहाँ पर वो 1.25 मन सोना दान किया करते थे। यहाँ इतना सुंदर पार्क बना हुआ है, पैसा लगाने में कोई कमी रही, कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं रही, और स्टैचू आप देखो कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, आने में मनोहर दृश्य है यहाँ पर, लेकिन इसकी मेंटेनेंस की कमी है। और मैंने आपको अभी बैठकर व्यक्तिगत बातचीत में कहा कि जब तक इस तरह के कामों में पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होती तो वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रहते। एक चेक करने वाला ऊपर, जब तक अभी हम देखते हैं गांव के अंदर भी ग्राम सभा बनी हो, जिस गांव के अंदर, वहां का विकास कार्य भी ठीक होता है, वहां पर फंड मिस यूटिलाइजेशन भी नहीं होता। आपने इस पार्क के अंदर मुझे कई एग्जांपल दिए और मुझे दिखा भी सही कि फंड्स मिस यूटिलाइजेशन हुए हैं। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ के जो जागरूक आसपास की लोकेलिटी है, हमारे पार्षद हैं ईश गुलाटी जी हैं, मैंने तो कहा कि आप भी इस एक चाहे NGO बनाकर इसके साथ जुड़े, मैं भी उस
उसके अंदर आपका एक स्पेशल इन्वाइटी के रूप में जुड़ता हूँ। हम 5, 7, 10 लोग एक बीड़ा उठाते हैं कि इस पार्क से ही हम शुरुआत करते हैं। यहाँ की सबसे पहले सफाई और जो मेंटेनेंस है उसका ध्यान देते हैं। और जो सबसे बड़ी बात आपने बाथरूम वाली बताई, और उसका मेरे का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि वो सीपेज होकर, लीकेज होकर नीचे की शॉप्स के अंदर जा रही है, तो उसका भी कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढकर कोई अलग से मेरे ख्याल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ भाई बहन सैर करने के लिए आते हैं, तो वॉशरूम तो एक नेसेसिटी है, होना चाहिए। वो भी सारे बाथरूम बंद है। हाँ, सारे बाथरूम बंद हैं, तो इसको प्रॉपर करते हैं। अभी हॉर्टिकल्चर वाले से मैंने भी बात करी है, ब्रिज गुप्ता जी ने कही है, वो एक टेम्परेरी सफाई होना एक अलग बात है, एक परमानेंट व्यवस्था यहाँ पर खड़ी हो साफ़ सफाई की और क्लीनिंग की। और जैसे फाउंटेन बंद है, इतना सुंदर, और साउंड सिस्टम मैं देख रहा हूँ, इतना बढ़िया साउंड सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा आकर दृश्य तो अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग भी ख़राब हो जाती है। ये तो फिर भी पब्लिक प्लेस है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आकर्षण जी, आप, मैं, गुलाटी जी और अपने गुप्ता जी यहाँ पर आएँ, और यहाँ जितने भी समाज के काम्बोज जी खड़े हैं, हमारे यहाँ नगर निगम से ही रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट है संजय भाई यहाँ पर खड़े हैं, हम सब मिलकर एक संस्था बनाकर यहाँ पर अच्छे से मेंटेन करें। सर, एक यहाँ पर आपने जो बातें की वो बिल्कुल सही हैं, हालांकि आपने एग्जांपल भी दिया कि आप पानीपत में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है ना सर, जो अफसर अब इस खबर को सुन रहे होंगे। सुनो, पानीपत का मैंने आपको एग्जाम्पल वो दिया, मैं सन 2001 में नगर परिषद, जो अभी तो नगर निगम बन गया करनाल की तरह, उस समय म्यूनिसिपल काउंसिल थी, मैं उस समय प्रेसिडेंट था म्यूनिसिपल काउंसिल का, तो हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन थे। उस समय तो पार्क पूरी तरह मेंटेन नहीं थे, आसपास के डेयरी वालों की वहाँ पर गायें भैंस ही घुमा करती थी, तो हमने उसकी बाउंड्री कराकर लोगों को हमने उसके अंदर इन्वॉल्व किया। जो आसपास के जिनके मकान थे वो अपनी जेब से 100-150 रुपये करके, माली का जिम्मेवारी उनकी होती थी कि माली को पैसे आपने देने हैं, सिविल का जो भी खर्च होता था, कंस्ट्रक्शन होता था, हम उस वक्त नगर परिषद से कराते थे। आज भी 20 साल हो गए, आप देखिए 2001 से लेकर आज 20 साल हो गए, आप कोई भी पार्क देखेंगे मेरे क्षेत्र के अंदर आपको वेल मेंटेन्ड, जब जो मेरा उस समय का नगर परिषद का क्षेत्र था वेल मेंटेन्ड है। अभी मैंने करनाल में भी देखे, हुड्डा के कई पार्कों के अंदर मैं यहाँ पर गया हूँ जहाँ लोगों ने खुद अपने आप से मेंटेन किया हुआ है, बैठने का भी मन करता है। तो ये तो एक बहुत खूबसूरत और पौराणिक समय का ये ऐतिहासिक इसकी मान्यता है, तो मैं समझता हूँ कि इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। एक सर मेरा सवाल ये है, आपकी बात सुन के पब्लिक तो बहुत खुश होगी, अफसर ज़्यादा खुश होंगे कि भी सांसद जी ने हम पे तो क्या कार्रवाई करनी थी, एक अच्छा यानी कि संदेश उन्होंने दिया, अब हमारी कम से कम जिम्मेवारी नहीं है। आपको नहीं लगता कि जिन मुख्यमंत्री जी ने 6 करोड़ रुपए लगाए, ऐसे अधिकारियों को तो सर उल्टा टांग देना चाहिए? मैं सुनो आकर्षण जी, देखो आप मेरे मीडिया के साथी हैं, कहीं ना कहीं दोष हमारे अंदर है। अभी मेरी ये चीज़ है, मेरे घर के अंदर आप देखो, मैं अपने घर में सफाई करके कूड़ा कहाँ फेंकता हूँ, सड़क पे फेंकता हूँ, मेरी अपनी भी है। ये अधिकारियों के साथ साथ एक पब्लिक अवेयरनेस का भी मुद्दा है। जो एक सांझी जगह हो जाती है, उसको कहीं तो टूटी हुई बोतल डाली, मैंने देखा कहीं टूटे हुए जूते पड़े हैं, कबाड़ की रेडी पड़ी है तो बीच में पड़ी है, तो एक तरह जैसे कबाड़ घर, अगर यही हमारा घर होता तो हम उसको रोज़ साफ़ कर दें। जब तक हम पब्लिक प्रॉपर्टी को, मैं समाज को कह रहा हूँ, उसको अगर हम पब्लिक अवेयरनेस करके उसको ओन कर लेता है, आप देखिए अभी यहाँ एसोसिएशन बना दें, अगर कोई बच्चा फूल तोड़ता हुआ मिलेगा, हम ही लोग उसको रोकने वाले होंगे। जब इसको हम अपना मान लेंगे, तो मेरे हिसाब से पब्लिक अवेयरनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज आप बाहर देखिए, हम बाहर के विदेशों के अंदर, अभी आप कह रहे थे कि मैं भी विदेश में सेटल होना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने मन की बात करी है, तो बाहर वहाँ देखिए कितनी सफाई है। कोई भी व्यक्ति, सर सफाई होती है इसीलिए तो कोई गिराता नहीं है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ सारे फेंक देते हैं। आकर्षण जी, ये विषय नहीं है। देखो ये आप बहुत सीरियस मीडिया के पर्सन हैं, मैं नहीं समझता, मैं आपसे ज़्यादा ह्यूमरस हूँ, ज़्यादा मजाकिया हूँ, लेकिन ये विषय बड़ा गंभीर है। हम सब लोग देखते हुए भी हमारे सामने कोई, हमारे पब्लिक प्लेस पर कोई हम आपस में टोकते नहीं है। और एक दिन मैं कहता हूं कि जब हम इसकी जिम्मेवारी ले लेंगे इस पार्क की, मैं ये नहीं कहता कि बिना अधिकारियों के, अभी भी हॉर्टिकल्चर अधिकारी को फ़ोन करना पड़ा ना कि यहाँ की क्लीनिंग के लिए, लेकिन वो क्लीनिंग मेंटेन रहे। मैं खुद कूड़ा फेंकने लग जाऊँ, मैं ही अपने आके घर का कूड़ा, दुकान का कूड़ा यहाँ फेंकने लग जाऊँ, या कॉर्नर में दीवार के ऊपर खड़ा होके मैं कुछ यूरिन वहाँ पर पास करूँ, तो वो गंदगी और बदबू तो यहाँ फैलेगी। एक अवेयरनेस हम लोगों के बीच में भी रहे, और जो जिम्मेवारी जिनकी है, चाहे वो
वो सरकारी कर्मचारी हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं या परमानेंट हैं, वो भी अपनी ड्यूटी को पूरा करें। जब सारा समाज मिलकर एक पॉजिटिव तरीके से, एक नेगेटिव बात करना, उसकी ऐसी करनी, उसकी तैसी करनी, ये एक मैं समझता हूँ एक TRP क्रिएट करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है फॉर इट मिनट, लेकिन एक जिम्मेवारी लेना, मैं कहता हूँ आप इस जिम्मेवारी को ले लो। आप अपने जिस काम में रहते हो 20 घंटे मुझे लगता है मेहनत करते हो अपने काम के अंदर, मैं चाहता हूँ कि उस 20 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा आप इस पार्क की प्लानिंग में लगा दो। मैं खुद कहता हूँ सिर्फ आप अकेले व्यक्ति अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए लोगों की सेवा के लिए आपने दिया, तो ये पार्क तो आपके सामने एक छोटा सा मामला है, हम सब मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। अधिकारियों तक सर फिर भी आपको लगता है कि बात पहुंचेगी, कम से कम उनकी ड्यूटी भी लगे कुछ? नहीं, आपके अगर अधिकारियों को बात आपके सामने ही की है, मैंने अधिकारियों से बात की है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज या कल में एक हम एसोसिएशन करके हम उसको हैंडओवर भी करा सकते हैं कि इसकी मेंटेनेंस, साफ सफाई की चिंता आप करो, उसमें जो सरकारी अमला लगना है उस सरकारी अमले की सपोर्ट रहेगी, 100% सपोर्ट रहेगी। तो ये फिलहाल जो बात है वो सांसद जो महोदय हैं उन्होंने ये बात बोली है कि एक कमेटी अगर बनाई जाए, अगर वो कुछ जिम्मेवारी ले, जो सरकारी मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल अलग से किया जा सकता है, और जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जिसे कहते हैं कि जो जनता की सहभागिता है उसके साथ भी इसको मेंटेन किया जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसके लिए आप क्या सोचते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।